नमस्कार दोस्तों, क्या सत्यनारायण व्रत कथा दुनिया की सबसे बड़ी झूठ कथा है या एक महान जाल? स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत कथा धन और खुशी का वादा करती है। एक गरीब ब्राह्मण इसे सुनता है और अमीर बन जाता है। एक लकड़हारा इसे सुनता है, अपनी लकड़ी के लिए दोगुना मूल्य पाता है और समृद्ध होता है। यहाँ तक कि एक वैश्य भी संतान के लिए अनुष्ठान करता है और उसे एक बेटी होती है। चमत्कारी लगता है न, लेकिन इसमें एक पेच है। हर कहानी ब्राह्मणों को उपहार और प्रसाद देने पर जोर देती है। ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी अध्यायों में भी बनिए का ही प्रसंग छाया रहता है। ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण नाव से लदी संपत्ति के बारे में जानना चाहता है, परंतु बनिया नाव में लता पत्र होने की बात कहकर निकल जाना चाहता है। फिर क्या था? भगवान के कोप से धन संपत्ति से भरी नाव सचमुच में लता पत्र से ही भर जाती है। पांचवें और अंतिम अध्याय में राजा तुंगध्वज की कथा है। ब्राह्मणों को राजा का स्वभाव पता है। वे स्वभाव से बिलासी, अय्यास, लड़ने भिड़ने के शौकीन, शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। राजाओं पर लालच का जादू नहीं चल सकता, इसलिए यहाँ भय का चाबुक चलाया जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा में प्रसाद ग्रहण करना तो और भी जरूरी हो जाता है, वरना अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। इसमें व्यवसाय की व्यवस्था में वैश्य पुत्री कलावती प्रसाद ग्रहण करना भूल जाती है तो सत्यनारायण भगवान के कोप से भाव सहित उसका पति डूब जाता है। इसके बाद वे सत्यनारायण का आह्वान करते हैं तो आकाशवाणी होती है। भगवान आकाश से ही कहते हैं, साधु तुम्हारी कन्या प्रसाद लेकर लौटकर आवे, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कथा के माध्यम से पुजारी प्रत्येक भक्तों को भय दिखाकर कथा के अंत तक बने रहने को विवश करता है। क्योंकि प्रसाद अंत में ही वितरित होता है तो लोगों की यह मजबूरी अंत तक बने रहना भी हो जाती है। यहाँ एक मोड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कथा एक समूह को लाभ पहुंचाने के लिए अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। यह बहुजनों को लकड़हारे की तरह कड़ी मेहनत के बजाय कर्मकांडों पर भरोसा करने के लिए कहती है, जिससे वे आश्रित हो जाते हैं। वेश्यों के लिए यह डर का इस्तेमाल करती है, यदि आप कर्मकांड छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ खो देंगे। लेकिन ग्रंथ ब्राह्मण सेवा को ही भगवान की सेवा बताता है। इससे सवाल उठता है कि वास्तव में लाभ किसे होता है? तो सत्यनारायण व्रत कथा क्या है? अब उन अनुष्ठानों पर सवाल उठाने का समय आ गया है जो अंधविश्वास फैलाते हैं। आप क्या सोचते हैं, अंधविश्वास या घोटाला? कथा के अंत में पुरोहित पीला लाल कच्चा धागा बांधता है। यजमान के अलावा सभी श्रोतागण को भी दाहिनी कलाई में कच्चा धागा बांधा जाता है। ब्राह्मण बताते हैं कि यह रक्षा सूत्र है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यह रक्षा सूत्र सिर्फ पुरुषों को ही बांधा जाता है, इसकी आवश्यकता महिलाओं को नहीं पड़ती। जबकि सत्य है, रक्षा की आवश्यकता तो सबसे ज़्यादा स्त्रियों को ही होती है। इस रक्षा सूत्र को बांधते वक्त पुरोहित भविष्य पुराण का एक मंत्र पढ़ता है, जिसे सुनने और समझने की आवश्यकता शायद ही कोई श्रोता या यजमान करता है। वह मंत्र यह है, अर्थात जिससे दानी राजा बलि को बांधा गया उसी से तुमको बांधता हूँ। अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो मत चलो, यानी आगे मत बढ़ो। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार तुम्हारे मूल निवासी पूर्वज दानी राजा बलि को गुलाम बनाया था, उसी प्रकार तुमको गुलाम बनाता हूँ। अब तुम्हें अपनी स्वतंत्रता अनुसार नहीं, बल्कि मेरे ब्राह्मणी नियम के अनुसार चलना होगा। यह है सत्यनारायण व्रत कथा का असली सच। धन्यवाद।